जब शिवा और सती शादी के बाद अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। उनके बेटे कार्तिक का जन्म हो चुका है, लेकिन उनके जीवन में खुशी के बावजूद नागाओं का खतरा मंडरा रहा है। मेलुहा के महान वैज्ञानिक बृहस्पति, शिवा के अच्छे मित्र, जिनको नागाओं के द्वारा माउंट मंदिर पर हमले के दौरान मार दिया जाता है। जब शिवा इस हादसे के बाद वहां जाता है तो उसे बृहस्पति का मृत शरीर भी नहीं मिलता है। इस घटना के बाद शिवा नागाओं का पीछा करने का निर्णय लेता है और उनका रहस्य जानने के लिए यात्रा पर निकलता है। शिवा और सती काशी की यात्रा पर निकलते हैं, जहां सती अपने अतीत के दर्द और पीड़ा से उबरने का प्रयास करती है। काशी ही वह जगह थी जहां सती ने अपना बच्चा खोया था। उसी दौरान शिवा सती और कार्तिकेय को काशी में छोड़कर अपने कुछ अनुयायी के साथ नागाओं को ढूंढने दक्षिण की तरफ जाता है। अचानक काशी में उन्हें पता चलता है कि नागाओं का एक नया हमला होने वाला है। सती अपनी बहादुरी दिखाती है और नागाओं से संघर्ष करती है। उस लड़ाई के समय जो नागा योद्धा सती से लड़ती है, उसका चेहरे का कपड़ा खुल जाता है और उसे देखकर सती चौंक जाती है। उस नागा योद्धा का चेहरा हूबहू सती से मिलता था, बस सती के गोरे रंग के बजाय उसका रंग काला और 4 हाथ थे। सती लड़ाई रोककर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी वह बताती है कि उसका नाम काली है और वह सती की जुड़वां बहन है, जिसे उसकी विकृति के कारण अलग कर दिया गया था, राजा दक्ष और उनकी पत्नी के द्वारा। सती यह जानकर बहुत विचलित होती है, क्योंकि आज तक उसके माता पिता ने उससे यह बात छुपाई। सती को यह भी पता चलता है कि नागाओं के नेता गणेश वास्तव में सती के पहले पति का पुत्र है और शिवा का सौतेला पुत्र है। गणेश वही है जो शिवा पर हमले कर रहा था, और सती को यह भी पता चलता है कि उसका बच्चा पेट में ही नहीं मरा था, बल्कि उसने जन्म लिया था। परंतु उसकी अजीब शक्ल और बेढंग शरीर होने के कारण राजा दक्ष ने उसे नागा करार किया और सती के होश में आने से पहले ही उन्होंने गणेश को नागाओं के शहर भिजवा दिया। सती को यह जानकर बहुत दुख होता है और दक्ष के प्रति उसका गुस्सा बढ़ते जाता है, पर वो अपने परिवार के मिलने से बेहद खुश होती है और शिवा को यह सब बताने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वही शिवा और उनके अनुयायी स्वद्वीप राज्य की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें नागाओं के रहस्यों का और भी गहरा ज्ञान होता है। स्वद्वीप में उन्हें कई नए मित्र और सहयोगी मिलते हैं, जो उनके संघर्ष में उनका साथ देते हैं। शिवा को धीरे धीरे पता चलता है कि नागा कोई विकृत और दुष्ट प्राणी नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो विष से प्रभावित होकर विकृति का शिकार हो गए हैं। शिवा को यह भी समझ में आता है कि नागाओं के पीछे का असली षड्यंत्र कुछ और है। शिवा और उनके साथी पंचवटी की यात्रा पर निकलते हैं, जो नागाओं का मुख्य ठिकाना है। पंचवटी में शिवा को नागाओं के असली उद्देश्य और उनकी पीड़ा का पता चलता है। पंचवटी में शिवा और उनके साथियों का नागाओं से भयंकर संघर्ष होता है और उसे पता चलता है कि बृहस्पति को किसी और ने नहीं, बल्कि नागाओं के सरदार ने ही जान से मारा है। इसी के साथ शिवा वापस काशी लौट जाता है। काशी पहुंचते ही सती शिवा को बताती है कि नागाओं के नेता गणेश और काली उसके अपने परिवार के लोग हैं। शिवा सब ध्यान से सुनता है और उसे सती के लिए खुशी भी होती है, लेकिन वह गणेश को देखकर ही अपना आपा खो देता है और बृहस्पति की मौत का बदला लेने के लिए उस पर हमला करता है। गणेश उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि आपको पूरी सच्चाई पता नहीं है, और उससे और सती से आग्रह करता है कि वे उसके साथ पंचवटी चले सच्चाई को जानने के लिए। जब शिवा और सती पंचवटी पहुंचते हैं तो गणेश उन्हें एक विद्यालय के अंदर ले जाता है, और वहां एक कक्षा में शिवा एक शिक्षक की आवाज सुनता है, और आवाज का पीछा करते करते जब वह उस कक्षा में पहुंचता है और शिक्षक का चेहरा देखता है तो चौंक जाता है। वह शिक्षक और कोई नहीं बल्कि बृहस्पति था। इस बुक के अंत से हमें यह पता चलता है कि चंद्रवंशी और नागा दोनों ही दुश्मन नहीं हैं, तो दुश्मन